इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है, जहां नंदीग्राम सीट से सीएम शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। नए स्पीकर रथिंद्र बोस को सौंपा इस्तीफा। नंदीग्राम सीट से इस्तीफा देने के बाद भवानीपुर सीट अपने पास रखी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीट पर बम्पर वोटों के साथ जीत हासिल की थी। हालांकि अब उन्हें कोई एक सीट छोड़नी थी। ऐसे में उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी है और भवानीपुर से विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने का फैसला लिया है। शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि नंदीग्राम के लोगों के साथ उनका रिश्ता हमेशा रहेगा। शुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि नंदीग्राम के साथ मेरा किसी भी तरह का चुनावी संबंध नहीं है। मेरा नंदीग्राम के साथ गहरा रिश्ता है और मेरे चुनावी संबंध नहीं है। मेरे नंदीग्राम के साथ गहरा रिश्ता है और मेरे मरने तक रहेगा। शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष रथिंद्र बोस को अपना इस्तीफा सौंपा है। नियमों के अनुसार रिजल्ट घोषित होने के बाद 14 दिन के अंदर इस्तीफा करना होता है, इस्तीफा देना होता है। उनके इस्तीफे के बाद अब नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव होंगे। अब नंदीग्राम सीट खाली होने के बाद राज्य की राजनीति का अगला बड़ा सवाल भाजपा के उम्मीदवार को लेकर है। ये उपचुनाव न केवल पूर्व मेदिनीपुर बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। नंदीग्राम सीट पर शुवेंदु अधिकारी ने 9000 से ज्यादा वोटों के अंतर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पवित्र कर को हराया था। शुवेंदु को यहाँ 1,27,301 वोट मिले थे, जबकि पवित्र कर के खाते में 1,17,636 वोट आए थे। उधर भवानीपुर विधानसभा सीट पर शुवेंदु अधिकारी ने पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को पटखनी दी थी। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि मतों की गिनती की शुरुआती राउंड्स में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन 20वें राउंड के बाद शुवेंदु को 73,917 और ममता को 58,812 वोट मिले। ये दूसरी बार है जब ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी के सामने हार का सामना करना पड़ा। 2021 के चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को चुनौती दी थी और वो ये चुनाव जीत गए थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत गई। ममता बनर्जी 2021 से भवानीपुर सीट से जीतती रही हैं और ये सीट टीएमसी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार टीएमसी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। साल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पक्ष में एक ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश दिया है। इस चुनाव में बीजेपी की सीटों में भारी उछाल देखने को मिला। राज्य की 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने अकेले 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। ये राज्य की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को केवल 77 सीटें ही मिली थी, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को इस चुनाव में करारा झटका लगा। पिछले विधानसभा चुनाव में 212 सीटें जीतने वाली टीएमसी इस बार केवल 80 सीटों पर सिमट के रह गई और काफी पीछे दूसरे स्थान पर रही। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने इसे राज्य के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस शानदार जीत के बाद अब बंगाल के आधिकारिक तौर पर सोनार बांग्ला का युग शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते ही शुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीसीएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में अवैध घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए एक अहम कदम जरूरी है। ये जमीन अगले 45 दिनों के भीतर केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए को सौंप दी जाएगी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जैसे ही जमीन हस्तांतरण का ये पूरा काम होगा, वैसे ही बीएसएफ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी। इससे राज्य में अवैध घुसपैठ की मौजूदा समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। ऐसे ही सीएम जब से कुर्सी पर बैठे हैं, शुवेंदु अधिकारी जब से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अब उनका एक बड़ा फैसला नजर आया है, जहां सीएम शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लेते हुए नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया है और भवानीपुर सीट अपने पास रखी है।